हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम करने जा रहे हैं 6th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स। उसका ये ट्राइदीज है। ट्राइदीज पेज नंबर 116 के ऊपर। इस ट्राइदीज में क्या है वो हम देखेंगे, समझेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है वो देखिए ज़रा। ट्राइदीज में राइट द फॉलोइंग नंबर्स विद अप्रोप्रिएट साइंस। आपको जो ये नंबर्स दे रखे हैं, मतलब जो ये एक सिचुएशन दे रखी है, ठीक है, इनके लिए एक नंबर होगा और वो नंबर आपको एक अप्रोप्रिएट साइन के साथ उसे शो करना है, चाहे वो प्लस का निशान है चाहे वो माइनस का निशान है। फर्स्ट पार्ट जो इसका है उसमें है 100 मीटर बिलो सी लेवल। सी लेवल समुद्र के लेवल से, जो समुद्र का लेवल 0 लेवल माना जाता है, ठीक है, क्योंकि सारी नदियाँ कितनी भी ऊंचाई पर हो यहाँ पर आकर के समुद्र से मिल जाती है, तो ये 0 लेवल होता है। यहीं से कोई भी गहराई या फिर कोई भी हाइट वो मापी जाती है। जैसे माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8448, ऐसे कुछ 8848 समथिंग है, तो वो भी इसी तरीके से। चाहे मेरिना ट्रेंच की है 11,000 समथिंग मीटर, है ना, वो भी इसी ही से मापी जाती है समुद्र लेवल से। तो आपको 100 मीटर बिलो सी लेवल के लिए कौन सा इंटीजर होगा वो बताना है। 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसके लिए क्या साइन आएगा आपको वो बताना है। 15 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसके लिए क्या साइन होगा, क्या नंबर होगा साइन के साथ, आपको वो बताना है। और ऐसे ही आपको फिर 5 इंटीजर्स लिखने हैं जो कि 0 से कम है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। लेट अस डू। कैसे ये लिखा जाएगा समझते हैं, करते हैं। तो जो समुद्र के लेवल से, जैसे कि अब ये समुद्र है, समुद्र के लेवल से जो ऊपर की तरफ होगा उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा पॉजिटिव निशान का, और जो इससे नीचे की तरफ होगा उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा नेगेटिव साइन का। ये है अबव के लिए, और जो दूसरा है वो है बिलो के लिए, नीचे की तरफ। ठीक है, तो नंबर 4 स्टेटमेंट लिख देंगे, अच्छा रहेगा। अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ेगी टीचर की कि आपने कितना अच्छे तरीके से किया है। 100 मीटर बिलो सी लेवल इज इक्वल टू, निशान होगा बिलो, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव निशान, 100 मीटर नीचे है तो -100। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप मीटर सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ नंबर पूछा है। ओके, तो हमने -100 लिखा है। सेकंड के अंदर जो क्वेश्चन है वो है 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, नंबर 4 25 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो इसके लिए निशान हम इस्तेमाल करेंगे, अबव है टेम्परेचर ऊपर की तरफ है तो वो हम पॉजिटिव लेंगे, और जो नीचे की तरफ होगा वैसे ही, जैसे ये ऊपर की तरफ है वो अबव है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ बिलो आए तो नेगेटिव। तो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की तरफ है तो ये पॉजिटिव आएगा 25। ठीक है, +25। अब नेक्स्ट, अगर वो कहे टेम्परेचर शो करना है, नंबर की बजाय कह दे कि टेम्परेचर बताओ अप्रोप्रिएट साइन के साथ या फिर लेंथ ब्रेथ, या फिर कोई भी चीज़ है अबव बिलो डिस्टेंस है, तो उसमें अगर वो कह दे कि लेंथ बताओ
तो उसके अंदर फिर हम मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर जो होगा निशान के साथ, नंबर के साथ हम शो करेंगे। इज़ दैट क्लियर? अब नेक्स्ट सी, फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसका मतलब हुआ, इम्प्लाइज करता है ये बिलो है तो माइनस में 25। ओके, नेक्स्ट, एनी 5 नंबर्स लेस देन 0। 5 numbers less than 0 are -1, -2, -3, -4 एंड -5। ऐसे कितने भी नंबर्स लिखे जा सकते हैं। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप ये ज़रूर ये कंफर्म कर लीजिएगा, कई बार टीचर्स प्रेफरेंस देती है, क्योंकि 6th क्लास है, बोर्ड की तो नहीं है ये, तो वो कहते हैं कि इसके अंदर यूनिट लिखो। तो आप ये अपने टीचर से वो किस चीज़ को प्रेफर करते हैं वो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या वो 25 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, या फिर +25 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, या फिर वो -100 मीटर कहते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं जो कराता हूँ वो सही कहते हैं टीचर्स, और क्योंकि मैं ट्यूटर हूँ, यहाँ पर नंबर है तो इसलिए नंबर का इस्तेमाल किया है, ये ऐसे इंटीजर्स का इस्तेमाल किया है, तो कोई मैंने यूनिट नहीं लिखी है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन। बाय, ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम।